हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग आनंदमय होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम की, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजीली यानी शॉर्ट मेथड में इसको हम प्रूव करना सीखेंगे। बच्चों, क्लास 10th के जितने विद्यार्थी हैं वो सब जानते हो कितना इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है आपका, चाहे बीपीटी हो, चाहे कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो, चाहे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना हो, चाहे आपको पाइथागोरस थ्योरम हो, चाहे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। ये सब जिस भी विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे होंगे, सीबीएसई किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे, तो आप देखेंगे यूपी बोर्ड का बच्चा है या एसएससी बोर्ड का बच्चा है, तो उन सबको सारे टीचर्स कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं कि ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसी चीजों को लेकर के मैंने सोचा कि लाइए एक एक शॉर्ट वीडियोज में एक एक थ्योरम को हम आप सभी लोगों तक पहुंचाएं और आप सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में आज हम प्रूवमेंट से कैसे इसको इजी वे से प्रूव कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको टाइम ना लगे। अगर आपके 4 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इजीली प्रूव कर ले जाए। चलिए बिना देर के हुए पहले इसके हम डिफिनेशन को चेक कर लेते हैं और उसके बाद इसका प्रूवमेंट हम लोग सीखते हैं। ओके, चलिए हम बात करने वाले हैं बच्चों थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इसी को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि किसी ना किसी सेट पेपर में हर साल आपको देखने को मिलता है। देखिए 28 स्टेट्स हैं और अगर हर एक स्टेट में 4 सेट पेपर बनते हैं तो इंडिया लेवल पे आपके 28 स्टेट्स हैं, समझ लीजिए कितने सेट्स पेपर बन गए और कितने क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर किसी भी स्टेट्स में जरूर आता है। ठीक है, तो आप यूपी स्टेट्स में हैं या जो बच्चे बाहर के हैं जो भी देख रहे होंगे वीडियोस को, वो भी जानते हैं उनकी थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये इजीली आएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसको आप लोग एक बार में ही समझ जाए और दोबारा जब इसको खुद से आप सेल्फ लगाएं तो कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लें। डिफिनेशन कहता है क्या? डिफिनेशन कहता है, डिफिनेशन जो इसका है थ्योरम का, थ्योरम जो कहता है, थ्योरम नहीं लिखते, डिफिनेशन नहीं लिखते, थ्योरम जो कहता है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, और इसको हम कहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये बीपीटी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अगर चेक करें तो कहीं ना कहीं वो हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछा गया है। खासकर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट से ध्यान रखेंगे कि थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये थ्योरम कह रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले बात आई है ट्रायंगल्स की। सबसे पहले बात क्या आई है बच्चों? ट्रायंगल्स की बात आई है। तो पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो एक हम बना लेते हैं ट्रायंगल। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है बच्चों, और इसका मैंने नाम दे दिया ए बी और ये सी।
मैंने एक ट्रायंगल बना लिया बच्चों, जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो है, अब ट्रायंगल के बारे में पता करिए। अगर आप बेसिक भी नहीं आता है ट्रायंगल्स का तो कोई बात नहीं। ठीक है, ट्रायंगल्स जो होता है वो एक क्लोज्ड पॉलीगन होता है जिस 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, एक क्लोज्ड पॉलीगन, ठीक है, जो 3 साइड से घिरा हुआ होता है तो उसी को ट्रायंगल्स बोलते हैं। इसमें 3 वर्टेक्स, 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, इधर चलिए बच्चों, तो ये जो है एक ट्रायंगल कहा गया अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैंने BC के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ कर लिया, BC के पैरेलल मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर लिया D और E, तो मैंने D और E एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, BC के पैरेलल इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब मैंने ट्रायंगल के एक साइड BC के पैरेलल D ड्रॉ कर लिया। हम चाहते तो AB के पैरेलल ड्रॉ कर सकते थे, हम चाहते तो AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली आपको समझने में आसानी रहे, फिर आप क्वेश्चन से पढ़े तो आपको सिंपल सा है BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स, यानी 2 साइड कौन कौन से बचे आपके पास? AB और AC, ये 2 साइड बचे। उन 2 साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है बच्चों। इंटरसेक्ट मतलब काटता है, तो ये D पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये E पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है 2 अलग अलग पॉइंट्स। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये हो गया। अब कह रहा है देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो कह रहा है कि जो लाइन इंटरसेक्ट किया वो क्या करेगा, जो अदर 2 साइड्स है AB और AC, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? हमें प्रूव करना है टू प्रूव करना है हमको कि AD अपॉन BD जो होगा वो रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। समझ में आ गई बात? इतना अगर आप प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना है वो यहाँ पर बहुत ही इजीली आप लोग देखेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा 2 ट्रायंगल इसमें बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है ADE, छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, और एक ट्रायंगल बन रहा है बड़ा वाला ABC, बन रहा है ना? तो अभी देख कितने इजीली इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता दूं कहां से वो आएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं, जो ठीक है अभी प्रूव करते हैं तो उसके बाद आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम कि एक E पॉइंट से हम AD पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, और ऐसे ही D पॉइंट से एक एल्टीट्यूड हम AE पे ड्रॉ करेंगे। तो 2 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां पर गिवन दैट पहले लिखते हैं, गिवन दैट ABC इज अ ट्रायंगल। देखिए, अगर आपको मार्क्स अच्छे पाने हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप फैक्ट को जरूर लिख दिया कीजिए, क्या गिवन था और हमें क्या चीजें करनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपका इंप्रेसिव लगता है कि आपने जो वर्क किया है बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो ABC इज अ ट्रायंगल एंड ड्रॉ DE पैरेलल BC। हमने क्या किया? DE पैरेलल BC ड्रॉ किया है बच्चों, DE पैरेलल BC ड्रॉ किया है, तो उसको यहां पर लिखेंगे ड्रॉ DE पैरेलल BC। ठीक है, अब चाहो तो आप यहां लिख सकते हो बाई कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या किया? विच इंटरसेक्ट, वो क्या करता है? विच इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E। ठीक है, जो AB और AC को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पर क्या करता है बच्चों? इंटरसेक्ट करता है। तो ये चीजें हमारी इतनी बात आ गई। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमारे पास इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन तो हमें जो दिया था उसके अकॉर्डिंग आ गया। हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बहुत ही इजी में प्रूव करेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं? हम तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने जा रहे हैं AD पर और AE पे। बच्चों, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा इस चीज को। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी लाइन पर जब किसी वर्टेक्स से कोई 90 डिग्री बनाते हुए एंगल ड्रॉ की जाती है तो ये एल्टीट्यूड कहलाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है? जब किसी लाइन पर कोई भी लाइन 90 डिग्री बनाते हुए गिरे कहीं पर भी तो वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस होता है एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम एल्टीट्यूड यानी हम कह सकते हैं
ध्यान सुनिए, हम कह सकते हैं कि जो एल्टीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर परपेंडिकुलर लाइन एल्टीट्यूड नहीं होती है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ई से EN मैंने ड्रॉ किया। EN परपेंडिकुलर किस पर? AD पर। EN परपेंडिकुलर AD पे। तो मैंने बताया कि परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं पर भी ड्रॉ की जा सकती है, और परपेंडिकुलर भी जो होती है वो लाइन जो होती है वो 90 डिग्री बनाते हुए गिरती है। तो हमने EN परपेंडिकुलर AD पे डाला एंड DM परपेंडिकुलर मैंने AE पे ड्रॉ कर दिया। चलो करते हैं। तो हमने E से AD पर एक लाइन ड्रॉ की जो परपेंडिकुलर गिरा, ठीक है, वो उसका नाम दे दिया E और N, ठीक है बच्चों, EN हो गया। अब हमने क्या किया, DM में D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया कुछ ऐसे, और इसका नाम दे दिया DM। तो DM परपेंडिकुलर AE पे आ गया और EN परपेंडिकुलर AD पे आ गया। अब अगर बच्चों आपने बेसिक पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस चीजों के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास दो हाइट है आपके पास, एक जो परपेंडिकुलर है EN, ये भी एक हाइट का वर्क करेगा। हाइट क्या होता है, एक 90 डिग्री बनाते हुए कोई लाइन मिलती है सीधी, बिल्कुल वही हाइट होती है। एक आपका DM भी हाइट है। तो इस चीज को ध्यान रखें, ट्रायंगल ADE को 2 बार लेना है आपको और फिर इसको हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो नाउ क्या लिखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ADE, अब चाहो तो आप कह सकते हो कि EN हाइट ले रहे हैं, या आप कह सकते हो कि मैं AD बेस ले रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ADE में जब AD बेस लेंगे, AD इज अ बेस, AD इज अ बेस, आप चाहो तो बेस लिख दो, चाहे आप लिख दो EN इज अ हाइट, तो बेस आपको अपने आप मिल जाएगा। अब अगर बेस लिख दिया तो हाइट मिल जाएगा, क्योंकि बेस जहां बेस जो होती है साइड, उसी पर हाइट गिरती है, वही हाइट होगा, ठीक है। तो AD इज अ बेस लिखा तो क्या आ गया, एरिया को AR से लिखते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो एरिया ADE इज इक्वल टू होगा हाफ बेस क्या माना बच्चों, AD, और AD पे जो लाइन गिरेगी वो एल्टीट्यूड होगा। तो AD है, लाइन कौन सी गिर रही है, EN। तो AD पर कौन सा लाइन गिरा, EN, तो हाइट क्या हो जाएगा, EN। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए बच्चों। समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार दोबारा एक ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ADE, अच्छा 2 बार ले क्यों रहे हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 2 बार इसलिए ले रहे हैं कि आपके पास 2 हाइट, ठीक है, तो 2 बार आपको लेना है। तो इन ट्रायंगल ADE क्या लिया मैंने, अब AE बेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, AE इज अ बेस ले लिया हमने, AE इज अ बेस ले लिया। तो जब AE इज अ बेस लिया तो AE किस पर, AE बेस है तो उस पर कौन सी लाइन गिर रही है, DM गिर रही है। तो यहां से आ जाएगा एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ बेस आपका AE है और हाइट आपका DM हो जाएगा। इक्वेशन नंबर बच्चों 2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं किसको, DC और BE को, ठीक है। तो यहां लिखिए ज्वाइन, नाउ ज्वाइन DC एंड BE। जब ज्वाइन करेंगे तो देखिए कुछ और फॉर्म हो गया, ठीक है बच्चों, ये ठीक है। ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन क्या था, आप थोड़ा सा बेसिक पे आइए और कुछ मैं सिखा दूं। ये जो आपका ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होता है वो इनसाइड होता है, ट्रायंगल के इनसाइड होता है। ऐसे यहाँ देखो, इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल ADE में दोनों हाइट इसके अंदर ही है, तो इनसाइड होगा इसका हाइट, ठीक है। तो हाइट इसका इनसाइड होगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल की आप बात करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसका हाइट होगा वो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वही इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी हाइट परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन होता है। ट्रायंगल पे जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बनाती हुई वही इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों ये, तो इसका जो हाइट होता है वो आउटसाइड होगा। इसका जो हाइट होता है बच्चों वो आउटसाइड होगा, यानी कहीं ये इस तरफ गिरेगा, ऐसे कुछ ऐसे गिरेगा, तो ये हाइट बन जाएगा, ठीक है। और बेस तो वही रहेगा, जिधर हाइट गिर रही है उधर नीचे वाला साइड है उसका बेस कहलाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग 3 चीजें कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट इनसाइड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी हाइट
ऑन अ परपेंडिकुलर लाइन होता है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई भी एंगल अबव देन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो वहां जो उसकी हाइट गिरेगी वो आउटसाइड गिरेगी और हाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, तो इसलिए मैंने इसको समझाया कि मैं अभी ट्रायंगल जो लेने वाला हूं वो कहीं ना कहीं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उस चीज को आप लोग देखिएगा। तो इसको हटाते हैं, ध्यान रखेंगे ना, ठीक। चलिए, तो हम देखने वाले हैं दो ट्रायंगल, आपको दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल का नाम है BDE, मिल रहा है बच्चों, BDE एक ट्रायंगल, देखिए ये वाला ट्रायंगल है ना, ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है बच्चों, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का क्या होगा, इसका जो एल्टीट्यूड होगा यानी जो इसकी हाइट होगी वो आउटसाइड गिरेगी। तो इसके लिए अगर मैं बेस क्या मानूं, BD, बहुत ध्यान सुनिएगा, ट्रायंगल कौन सा लेना है आपको, लेना है BDE। तो BDE में बेस जब आप BD मानोगे तो इस बेस की तरफ ही हाइट गिरना चाहिए। तो इस बेस की तरफ कौन सी हाइट गिर रही है बच्चों, इस बेस की तरफ कौन सी हाइट गिर रही है, EN गिर रही है। कौन सी गिर रही है, EN हाइट गिर रही है। तो यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल BDE, BD इज अ बेस, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BDE, BD इज अ बेस, हमने बेस माना। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया BDE ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। बच्चों क्या आएगा, BD अगर बेस है तो हाइट किधर होगा, EN होगा, तो EN इज अ हाइट। इक्वेशन नंबर बच्चों थर्ड, ठीक है। सिमिलरली आप कौन ट्रायंगल लोगे, DEC, क्या लोगे, DEC। तो DEC भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल DEC भी जो बच्चों है, तो इसका जो बेस होगा वो EC लेंगे, हम क्या लेंगे, EC। क्यों, EC प्रूव करना है, ठीक है, उसलिए ले रहे हैं। तो EC जब ले लिया बेस, तो आपका हाइट किधर गिरेगा, उधर गिरेगा EC की तरफ। तो EC की तरफ कौन सा हाइट जा रहा है, दो ही हाइट थे, DM और EN, तो कौन सा हाइट बचा हमारे पास, DM। तो DM इसका हाइट हो जाएगा। तो एरिया एंड इन ट्रायंगल DEC, EC इज अ बेस ले लिया बच्चों हमने। तो जब EC बेस ले लिया बच्चों तो क्या आएगा, एरिया DEC क्या होगा, हाफ बेस हो गया EC और इनटू DM हो गया इसका हाइट। इक्वेशन नंबर, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, इजी है, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, हम इसमें इक्वेशन को पहचाने, किसमें हाइट सेम है। तो इसमें EN वाला है और कहीं EN वाला हाइट है कहीं पर, ये इसमें थर्ड में है। तो इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे और सेकंड में DM और फोर्थ में DM है, तो इक्वेशन सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये इतना हो गया हमारे पास, इतना हमारे पास हो गया बच्चों। अब इसमें आ गया डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इससे थर्ड से, ठीक है बच्चों। तो जब दोनों तरफ ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन या ऐसे लिखा रहने दो, इक्वेशन फर्स्ट को करना है डिवाइड, ठीक है, थर्ड से। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा, एरिया AD, तो यहाँ आ जाएगा एरिया ADE इज इक्वल टू अपॉन, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में, तो अपॉन क्या आएगा, थर्ड में क्या दिया, एरिया BDE दिया है, तो A अपॉन एरिया BDE ये हो गया, और इज इक्वल टू ADE का एरिया कितना देता है, हाफ AD इंटू EN अपॉन इसका एरिया हाफ इंटू BD दिया है इसमें, BD इंटू EN। तो बच्चों इसमें देखो कुछ कट रहा होगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, EN से EN कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, एरिया ADE इज इक्वल अपॉन एरिया BDE, आपका क्या आ गया, आपका आ गया AD अपॉन BD। ये इक्वेशन नंबर आप फिफ्थ मान लीजिएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सुनिए, अब क्या कह रहा है, नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फोर्थ, इसको लेते हैं। तो जब इक्वेशन फोर्थ को सेकंड को फोर्थ से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा एरिया फिर से ADE मिलेगा अपॉन एरिया DEC मिलेगा। तो अब चेक करते हैं, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल टू
हाफ इंटू AE इंटू DM ये दिया है, और इसका एरिया दिया है हाफ EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, बच गया आपका AE अपॉन EC। तो यहां से आ जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इक्वेशन में बच्चों क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, हमें तो प्रूफ ये करना है ना बच्चों, तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपके पास दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। चेक करो, यहाँ पर ADE है, यहाँ पर भी ADE है, लेकिन नीचे यहाँ एरिया BDE है, नीचे यहाँ एरिया DEC है। तो इस चीज को अगर इक्वल दिखा दे नीचे वाले एरिया को, तो इधर वाला पूरा पोर्शन इसके इक्वल आ जाएगा। तो कोई चीजें एक तरफ सारी चीजें इक्वल होती है तो दूसरी तरफ वाली चीजें भी अपने आप इक्वल हो जाएंगी। ये एक्सियम्स फर्स्ट कहता है, क्लास 9 में आपको मैंने पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री में जाइएगा, एक्सियम फर्स्ट देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं, इस चीज को क्लास 9 में चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वहां पर एक थ्योरम था कि टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। अगर दो ट्रायंगल्स एक ही साइड पे बने हों और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया जो होता है आपस में इक्वल होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, DBE, DB या BDE में D है बेस, BDE में D आ रहा है, आ रहा होगा ऑब्वियसली, और DEC में भी D आ रहा है, तो DE पे दोनों ट्रायंगल बने हैं तो सेम बेस क्या हो गया D। और मैंने अभी क्या दिखाया था आपको, D किसके पैरेलल है, BC के, तो D किसके पैरेलल है, BC के। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो इस पे थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो इस पे क्या लिखोगे आप, ठीक है, हियर एरिया या ट्रायंगल, ठीक है, हियर ट्रायंगल ADE and triangle DEC are on the same base DE and between parallel DE parallel to BC, DE and BC, between parallel DE and BC। ठीक है, आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, ये हमें थ्योरम बच्चों याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 9th में पढ़े हो तो कहीं ना कहीं भूल गए होंगे। अब रिवाइज करने का समय भी है, लेकिन अगर आपको रिवाइज नहीं हो पाता तो ये थ्योरम याद कर लीजिएगा। दो ट्रायंगल्स एक ही बेस पे दो पैरेलल लाइंस के पीछे बने होते हैं तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है ये सब चीजें बहुत ही स्टेप वाइज, इसलिए थोड़ा टाइम आज ज्यादा लिया है कि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ जाए कि आप जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिए, ये आपके 4-5 सालों तक आप इसको भूलने वाले नहीं है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रह गए तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को यहाँ पर लिख दिया गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया BDE इक्वल होगा एरिया DEC के। ठीक है, ये इक्वेशन बच्चों क्या मतलब मैंने 7। अब जरा इक्वेशन 5th 6th और 7th को चेक करो। 5th में ADE अपॉन BDE था, ADE अपॉन DEC 6th में है, तो DEC और BDE अब इक्वल दिखा दिया मैंने, तो इक्वल दिखा दिया तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गए, ये इक्वल है ये, तो इस साइड ये साइड पूरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इनका भी इक्वल हो जाएगा इस साइड वाला। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7, तीनों को आप लेने पे आपका क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमको क्या करना था बच्चों,
प्रूव करना था और इसको हम प्रूव लिख देंगे। और इतना आपको करते ही आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, दूसरी बार करेंगे थोड़ा कम लगेगा, तीसरी बार आप करोगे तो इसको 5 मिनट से पहले इसको हल कर ले जाओगे। समझाने में मुझे इतना समय लगा है, इक्वेशन बनाने में इतना समय लगा है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने थे, बेसिक बताना था, इसलिए आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करने जाओगे तो डेफिनेटली आई श्योर दैट ये आपका 5 मिनट से अंदर आपका ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, एसएससी बोर्ड के बच्चे हैं, तो वो भी इस चीज़ को देखें और इसकी प्रैक्टिस कर डालें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं एक ही तरह करता हूँ कि ये जो ये पढ़ाने का मेरा आज प्रूफ करने का मेथड था, बहुत ही मैंने कहा कि डीपली पढ़ा दिया जाए कि इसके बारे में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या लें, कैसे लें, कैसे करें, नहीं समझ में आता। तो इसलिए मैंने इसका इतना आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको समझा दिया है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए और सीखिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो उसमें नेक्स्ट थ्योरम को हम कन्वर्स और जो बाकी थ्योरम से उनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे दूर हैं, कहीं कोचिंग नहीं कर पाए हैं, क्लास नहीं मिस अटेंड कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्लास में, तो उन बच्चों के लिए आई श्योर दैट बहुत ही हेल्पफुल है ये मेरा वीडियो। और आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत ही अच्छा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे मुझसे कहीं ना कहीं जुड़े थे, उनसे अगर आप पूछें, अपने सीनियर से पूछें, तो उनका रिजल्ट कैसे था, कैसे वो प्रैक्टिस करते थे, कितना घंटा पढ़ते थे, वो सब बताएंगे। और कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई, उनका मेहनत, हार्डवर्क, उनका रिजल्ट अच्छा लाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। और एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझने में आपको क्लियरली आ गया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर के बताइएगा कि ये आपका थ्योरम कैसे लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अपने कमेंट हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां मैं देख करके आपको इसका सलूशन भी ओरली बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम्स के, ऐसे ही एक अच्छे थ्योरम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।